Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। तो फाइनली प्रसाद हमारे साथ हैं आज यहाँ पे। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि मैम हमको डाउट है कि फार्मेसी में स्कोप है कि नहीं है, पीसीबी में कितना परसेंटाइल आना चाहिए, फार्मा डी मतलब क्या होता है, बी फार्मेसी मतलब क्या होता है, और डिप्लोमा फार्मेसी क्या होता है, कितने साल का कोर्स होता है, कितना फीस होता है, कॉलेज का कट ऑफ कितना होता है, सिलेबस कैसा होता है, कैसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बाप रे बाप, सीईटी एग्जाम के पहले इतने सारे क्वेश्चंस है बच्चों के, जो कि प्रसाद आई थिंक कि आपने भी यही सेम स्ट्रगल फेस किया होगा, क्योंकि आपके ट्वेल्थ के परसेंटेज और आपके सीईटी का परसेंटाइल दोनों में एकदम जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो हम्म। थोड़ा थोड़ा मैं एक एक चीज पूछते जाऊंगी जो बच्चों ने हमने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था और बच्चों ने अपनी क्वेरीज डाली है, तो एक एक करके आप वो बताते जाना। एंड वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन शॉर्ट ड्यूरेशन, ताकि उनको टाइम भी ना वेस्ट हो और उन तक मैसेज भी पूरा पहुंच जाए। ठीक है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच प्रसाद, अपना टाइम देने के लिए। आई नो आपका कॉलेज चालू है और आपकी तबीयत भी खराब थी, अभी अभी आपका सर्जरी भी हुआ है वेरिकोस का, सो आई होप दैट यू आर रिकवरिंग वेल। हाउ आर यू, टेल मी दैट। अभी तो फिलहाल अच्छा हूँ और अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हमारी एग्जाम्स है, सेशनल। ओके ओके। इसलिए ऑलराइट। तो सबसे पहले प्रसाद, मैं चाहती हूँ कि आप शॉर्ट में आराम से अपना टाइम लेके अपना इंट्रोडक्शन बता दो। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपका कॉलेज का नाम, आप जो डिग्री परस्यू कर रहे हो वो डिग्री, आपका ट्वेल्थ का परसेंटेज और आपका सीईटी का परसेंटाइल। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रसाद गागरे। आई एम अ सेकेंड ईयर फार्मडी स्टूडेंट एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती। और मेरे को ट्वेल्थ में 57% मिले थे। और सीईटी में जिस जो मैंने 2022 में अपियर किया था अगस्त में, उसमें मेरे को 99.83% मिले थे। ओके, ग्रेट, वेरी नाइस, इट्स अ वेरी 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 नाइस परसेंटेज। मतलब सब बच्चों का ड्रीम है कि उनको 99 के अबव परसेंटाइल लाना है। और अभी जस्ट हम्म। प्रसाद ने यहाँ मेंशन किया कि ट्वेल्थ में उनको काफी कम परसेंटेज थे और सीईटी में उनको ऑलमोस्ट डबल परसेंटेज आए थे। तो इतना जो वास्ट डिफरेंस है बोर्ड से लेके सीईटी तक का, तो इसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की थी, पहले से पहले वो बता दो। जैसे आपने मुझे बताया था कि आपको सीईटी और आपके बोर्ड्स के बीच में काफी लंबा गैप था, क्योंकि लॉकडाउन जस्ट खत्म होने हम्म। वाला था, खत्म हो गया था मतलब। आपकी बैच लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहला सीईटी ऑफलाइन कंडक्ट, मतलब ऐसे कंडक्ट हुआ था आफ्टर लॉकडाउन। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बता दो, बोर्ड्स कब हुए थे, कितना गैप था, आपने कैसे प्रिपरेशन की। हमारी जो जब बोर्ड्स खत्म हुए, रिजल्ट लगा कुछ शायद से फरवरी के एंड में। तो हमारे पास मार्च, अप्रैल और मई मई में एक्चुअली में पेपर्स होने वाले थे सीईटी के। लेकिन ड्यू टू नीट और जेई तो वो पेपर्स पोस्टपोन्ड हो गए थे अगस्त में। तो हमारे पास 5 महीने का मतलब टाइम था। तो अभी कैसा है कि 200 मार्क्स का पेपर है। फिजिक्स सबको हार जाता है, मेरे को भी जा रहा था। तो मैंने फिजिक्स को मतलब स्किप नहीं किया पूरी तरीके से, लेकिन उसको थोड़ा सा कम टाइम दिया। और ज्यादा से ज्यादा टाइम केमिस्ट्री और बायो को दिया, क्योंकि बायो पूरा 50% वेटेज रखता है सीईटी में। 100 मार्क्स का रहता है बायो और 50 मार्क्स का केमिस्ट्री रहता है। तो उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया था कंपेयर टू फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स टाइम भी ले रहा था मेरे को समझने में। ऐसा। ओके। और अभी ये मतलब चीज पूछना चाहूंगी कि आपका कॉलेज लाइफ कैसा चल रहा है, आप अभी क्या कर रहे हो, फार्मा डी, इसका फुल फॉर्म क्या हम्म। है बच्चों को बता दो एक बार। सबसे पहले तो फार्मडी मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं होता है, बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। इसका मतलब डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी होता है, ये 6 साल का कोर्स है। ओके। और ये कोर्स में पर्टिकुलरली एडमिशन लेने के लिए सीईटी में कितना परसेंटाइल चाहिए रहता है, 12वीं में कितना परसेंटाइल चाहिए, परसेंटेज चाहिए रहता है, उसके बारे में बता दो, सीईटी में कितना और ट्वेल्थ में कितना। ट्वेल्थ में ऐसा एज सच कुछ पूछते नहीं है कि आपको कितना परसेंटेज चाहिए। मेरे को तो नहीं पूछा था। आपको सीईटी में अच्छे खासा मार्क्स चाहिए अभी। मतलब मेरे कॉलेज में ओपन कैटेगरी के लिए 97 से शुरू होता है, 97.70% समथिंग। और ओबीसी और एससी एसटी वाले के लिए थोड़ा सा कम लगता है, 2-3% ऊपर नीचे होता है। ओके, आपका कॉलेज कौन सा था, कौन सा है मतलब। मेरा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती। टोटल पूरे अमरावती। महाराष्ट्र में 16 कॉलेज है। ओके ओके। तो ये अभी हो गया आपका कॉलेज का परसेंटाइल कितना चाहिए रहता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन मेरा ये आहे की फार्मा डी मध्ये स्कोप आहे का, आणि बॅचलर ऑफ फार्मसी आणि फार्मा डी दोन्ही मध्ये डिफरन्स काय आहे, पहिलं डिफरन्सने स्टार्ट करूया।
बैचलर ऑफ फार्मेसी मतलब बी फार्मसी और फार्मा डी, दोनों में हम्म क्या डिफरेंस है? बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये तुम्ही ऍज अ इंडस्ट्रियल साइड ओरिएंटेड म्हणजे गोष्टी शिकता. म्हणजे तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये प्रोडक्शन झालं, मॅनेजमेंट झालं, मार्केटिंग झालं, हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही शिकता. आणि फार्मा डी जे आहे तिथे तुम्ही क्लिनिकल पर्स्पेक्टिव्हने शिकता. म्हणजे तुम्ही पेशंटशी कसं डील करणार, डॉक्टर्सशी कसं डील करणार, नर्सिंग स्टाफशी कसं डील करणार, हे सगळं तुम्ही शिकता त्याच्यामध्ये. ओके, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्या है परसेंटाइल वाइज? एलिजिबिलिटी दोनों के लिए सेम ही है ऑलमोस्ट, मतलब पीसीबी 12th में 50% या फिर उसके अबव, और सीईटी में आपको मतलब 99 के 97 के ऊपर मार्क्स चाहिए। ओके, पीसीबी मतलब अपना नॉर्मल क्राइटेरिया ना, 45 या 50% जो भी जैसा रहता है वैसा ही। हाँ। 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 ओके, मतलब ओपन वालों के लिए जो क्राइटेरिया है और रिजर्व्ड वालों के लिए जो क्राइटेरिया है वैसा है। ट्वेल्थ का ज्यादा मैटर नहीं करता है, सिर्फ एलिजिबिलिटी नहीं। रहेगा चलेगा, लेकिन सीईटी का परसेंटाइल मैटर करता है। अभी तक तो यही रूल है, राइट? हाँ। हाँ। ओके। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं एकदम चतुर इंसान, जो बोलते हैं की मॅम मी पीसीएम एक्झाम देऊन फार्मसी करू शकतो का, बी फार्मसी आणि फार्मा डी, आणि काय फरक आहे? तो पीसीबी वाले बच्चे बोलते हैं मग आम्ही का एवढी मेहनत केली, आम्ही पण पीसीएम देऊन केलं असतं। तो मतलब व्हाट डू यू थिंक पर्सनली, पर्सनली कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई पीसीएम का बच्चा फार्मेसी करेगा और पीसीबी का बच्चा फार्मेसी करेगा, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है बायो के बच्चों को। पीसीएम वाले एज सच कभी मतलब कर लेते नहीं एडमिशन, हाँ लेते भी हाँ, होंगे ये तो पता फैक्ट नहीं। बताओ, मतलब ये रियलिटी बताओ, आपके हाँ। क्लास में कोई है क्या पीसीएम वाला? नहीं, कोई नहीं है। क्योंकि ऐसी ना बहुत गलत फहमी है लोगों में कि पीसीएम देके मेरे पास इंजीनियरिंग का ऑप्शन भी है, फार्मेसी का ऑप्शन भी है, लेकिन पीसीबी वालों के पास तो सिर्फ फार्मेसी का ऑप्शन है। तो रियलिटी में पीसीएम वाले बच्चे लेते हैं क्या एडमिशन, और अगर लेते भी है तो वो सरवाइव कर पाते हैं क्या, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से? ले सकते हैं लेकिन लेते नहीं है, क्योंकि उसमें एज सच बायोलॉजी बहुत ज्यादा रहता है। एग्जैक्टली। तो अगर अगर वो बायोलॉजी हैंडल कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट, अगर नहीं तो फिर मत ही लो। हाँ, क्योंकि एकदम हार्ड कोर बायोलॉजी होता है, हार्ड कोर हाँ। कॉन्सेप्ट होता है। करेक्ट। हम्म ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फील्ड का स्कोप कितना है, फार्मा डी में स्कोप कितना है? अभी फार्म डी का स्कोप पेमेंट एज पॉइंट सच मतलब बताने जाऊंगा बच्चों तो का ना, बच्चों को पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। आजकल की जो जनरेशन है, सो कॉल्ड जनरेशन, हम्म, उनको स्कोप मतलब पेमेंट, कि पेमेंट कितना मिलेगा, प्लेसमेंट रहता है क्या कॉलेज में, स्टार्टिंग सॅलरी किती असणार, आणि आपल्याला काय काय बेनिफिट्स असतात फार्मा डी करून? स्कोप एज सच सांगायला गेलं तर वर्सिटाईल कोर्स आहे हा. म्हणजे एक खूप मोठी लिस्ट आहे माझ्याकडे, पाहिजे तर मी अंजली मॅमला फॉरवर्ड करेल ती त्याच्यानंतर. हाँ हाँ, करेक्ट। तर तुम्हाला ज्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे त्यानुसार तुम्ही चूज करता तुम्हाला काय जॉब करायची आहे. म्हणजे समजा आता समजा मी फार्म डी करत आहे, तर मला जर सीपी करायचं आहे, ॲज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट मला वर्क करायचं आहे, तर मी क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क करेल. पण जर मला सीपी मध्ये इंटरेस्ट नाहीये, मला ॲज अ टीचर जॉब करायची, तर मी अकॅडमिक्स मध्ये जाईल. जर मला मार्केटिंग करायची तर मी दुसरं काहीतरी को विजिलन्स झालं, मेडिकल सायन्स लिजन झालं, असं सगळं काहीतरी करतं. तर स्कोप आहे खूप सारे, तुमच्यावर डिपेंड करतं की तुम्हाला काय करायचं. ओके। आता इथे म्हणजे एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की प्लेसमेंट्स वगैरे असतात का फार्मा डी केल्यावर कॉलेजेसमध्ये? आता सध्या तर नाही. ओके, म्हणजे आता तर कोणत्याच नाही. कॉलेजमध्ये नसतात की स्पेसिफिक काही कॉलेजेसमध्ये असतात आणि काही मध्ये नसतात, ते डिपेंड टू कॉलेज? नाही, कॉलेजमध्ये तर नाहीये प्लेसमेंट सपोर्ट असा. अच्छा, ठीक आहे। ओके, आणि म्हणजे गव्हर्नमेंट कॉलेजेसमध्ये तर नाहीच आहे. प्रायव्हेट मध्ये असू शकतं? असू शकते. गव्हर्नमेंट कॉलेजची आपली साधारण फार्मा डी ची फी किती आहे, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की फार्मा डी की फीस कितनी है अप्रोक्सीमेटली ओपन वालों के लिए? अप्रॉक्सिमेटली 50,000। कितना? 50,000 50,000 पर ईयर। पर हम्म। ईयर? 50,000 ओपन वालों के लिए, और रिजर्व हम्म। वालों के लिए अंदाजन? रिजर्व वालों के लिए 30-20 ऐसा जाता है। ओके। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है क्या जहां पे बच्चे फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऐसे अलग अलग, मतलब जो कॉलेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उनको कुछ मिल सके, इफ यू हम्म। कैन गाइड? आप पर्टिकुलर कॉलेज का नाम, मतलब हर एक कॉलेज की वेबसाइट होती है, तो आप उस कॉलेज की वेबसाइट पर्सनली विजिट कर सकते हो, और वहाँ पे वो देते हैं, ब्रोशर में रहता है उनके। हर एक मतलब कॉलेज का नाम नॉर्मल गूगल पे डालेंगे तो कॉलेज का नाम हम्म। आता है, फिर वो नाम पे क्लिक करेंगे तो पहले ही पेज पे ऐसे वेबसाइट लिख के आता है, तो उस वेबसाइट पे जाएंगे तो ब्रोशर मिल जाता है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर। हाँ,
मिल ओके। जाता है। और उनके हेल्पलाइन ईमेल पे या फिर कॉल पे कॉल करके भी डिटेल ले सकते हैं, बराबर? ले सकते ले सकते। हाँ, क्योंकि मतलब कोई मुंबई का बच्चा तो अमरावती सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए जाएगा नहीं, है ना? प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम्म। इम्पॉसिबल हो जाता है। और आपने बोला फार्मा डी के लिए 16 कॉलेजेस है, तो वो 16 कॉलेज का लिस्ट वगैरह हम्म। कुछ है आपके पास? हाँ है, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ उसके बाद। ओके, उसमें क्या क्या है लिस्ट में? पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती। नहीं दूसरा मतलब उसमें लिस्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कॉलेज के नाम है? हाँ, उसमें कॉलेज के नाम है और उनके परसेंटाइल, मतलब कौन से कैटेगरी को कितने परसेंटाइल लगते हैं वो सब है। परफेक्ट, तो आप मुझे वो दे देना, तो मैं वो ऐप पे अपलोड कर दूंगी, तो बच्चे ऐप पे से वो डाउनलोड कर लेंगे फ्री में। ठीक है। ठीक है। तो ज्ञान लैब ठीक। ऐप पे जो भी प्रसाद पीडीएफ शेयर करेंगे, जो फार्मा डी के कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना सारे प्रसाद? नहीं, महाराष्ट्र में ओके सिर्फ ओके। 2 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ओके, मतलब जितने भी फार्मा डी कॉलेजेस ऑफर करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, उन सबका लिस्ट आपने निकाला है? हम्म। तो प्रसाद जो लिस्ट हमें देंगे जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों फार्मा डी के जो कोर्सेज है, मतलब फार्मा डी के कोर्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की जो पूरी लिस्ट है, कौन से कॉलेज में फार्मा डी है, ये लिस्ट प्रसाद मुझे देंगे, तो वो लिस्ट मैं अपने ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दूंगी। आप ऐप डाउनलोड करोगे, फ्री मटेरियल सेक्शन पे जाओगे, उधर पे इंटरव्यू करके आपको एक फोल्डर मिलेगा, तो उसमें आपको ये लिस्ट मिल जाएगी फार्मा डी कॉलेजेस की। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सिर्फ ऐप पे डाउनलोड करके लॉग इन करना है, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा प्रसाद ये है की बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन कसे टाईप के सीईटी एक्झाम मध्ये क्वेश्चन कोणत्या टाईपचे असतात, म्हणजे टेक्स्टबुक मधून येतात की बाहेरून येतात, आणि टेक्स्टबुकची लाईन टू लाईन असते की कॉन्सेप्ट बेस्ड असतात? पहिलं बायो पासून स्टार्ट करूया। बायो में ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन, मतलब बीच में से कौन सा भी उठा के दे देंगे वो लोग, तो पूछ डू लेंगे। यू डू यू नो बॉक्सेस, ऑलवेज रिमेम्बर बॉक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के कलरफुल हाँ, बॉक्सेस? ऑब्वियसली यस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। बायो में कुछ भी बाहर से आता है क्या बिना टेक्स्ट बुक के? नहीं, आज तक तो ओके। बिल्कुल नहीं है। आज तक नहीं आया, यही चीज मैं भी बोलती हूँ, पर मेरी बात तो इनको भरोसा नहीं है, जो बच्चा अभी अभी पास हुआ है उनकी बात पे ये भरोसा करेंगे, ठीक है चलो। फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या सिनारियो है? फिजिक्स मोस्टली कॉन्सेप्चुअल बेस आता है, लेकिन वो भी हार्डली 20% क्वेश्चन, मतलब अगर 50 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन रहेंगे जो मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे, आपको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके। बाकी और फॉर्मूला बेस्ड, ऐसा केमिस्ट्री क्वेश्चन में दे भी देंगे, सेम? फॉर्मूला सेम। केमिस्ट्री में भी बहुत कम ही मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं, मोस्टली थियोरेटिकली रहते हैं। टेक्सचुअल? टेक्सचुअल, हाँ। सीधा टेक्स्ट बुक का उठा के लाइन डालते हैं? हाँ, तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता टेक्स्ट बुक इज द मंत्रा टू क्रैक सीईटी? है। यस। ओके, नाउ टेल मी, कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड्स में 57%, सीईटी में 99 हम्म। परसेंटाइल, 99 प्लस परसेंटाइल कैसे लाया? 5 महीना हम्म। क्या स्ट्रैटेजी था आपका, क्या स्ट्रैटेजी था? देखो, पहले तो फिजिक्स को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फिजिक्स समझने में एज सच बहुत टाइम लगता है अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो। और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको आप मतलब रट सकते हो, अगर आपका मेमोरी स्ट्रांग है, अगर नहीं भी है तो आप रोज रोज पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा वो। और केमिस्ट्री भी थोड़ा सा इजी रहता है कंपेयर टू फिजिक्स। अच्छा। तो अगर आप अब हाँ, केमिस्ट्री और बायो बोलो बोलो बोलो, बोलो तो हाँ। अगर आप केमिस्ट्री और बायो को भी ऐसा, आपको 100% पूरा मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने 80% भी अच्छे से किया तो आप स्कोर कर लोगे। अच्छा, अभी इधर पे ना बहुत सारे बच्चों का मेजर कन्सर्न ये आहे, मला फिजिक्सची खूप भीती आहे, मला केमिस्ट्रीची खूप भीती आहे, आणि एक्झामला ना मोजून 1 महीना राहिलाय, म्हणजे टेक्निकली 22 अप्रैल हम्म। से पीसीबी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, मतलब मुश्किल से 30 दिन बचे बच्चों के पास। तो अभी उनका कंसर्न ये है कि अगर मैं फिजिक्स में से सिर्फ 4 चैप्टर करूँ, मतलब पूरा जो अपना 16 चैप्टर है 12th का और 11वीं के जो चैप्टर्स है सब मिला के, अगर मैं उसमें से सिर्फ 4-5 चैप्टर करूँ, और केमिस्ट्री का 50% पोर्शन करूँ, और बायो पूरा करूँ, मतलब पूरा बायो, थोड़ा सा केमिस्ट्री, थोड़ा सा फिजिक्स, तो कितने परसेंटाइल मेरे आ सकते हैं? ऐसा बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर सिर्फ बायो और नहीं, केमिस्ट्री करके आएगा क्या? अगर फिजिक्स छोड़ दूं तो बायो और केमिस्ट्री, अगर मैं बायो पूरा कर लू, ऐसे बच्चे कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, मॅम मी बायो माझं पूर्ण झालंय आणि केमिस्ट्री मी हाफ केलंय, तर मी म्हणजे किती पर्सेंटाइल आणू शकतो? नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनवैलिड है, बिकॉज ये शिफ्ट वाइज रहता है ना मार्किंग सिस्टम। हाँ, तो आप एज सच अगर आप 100% बायो करके जाओगे और कोई दूसरा लड़का बायो 100% करके और वो केमिस्ट्री भी करके है, तो उसको ज्यादा मिलेंगे ऑब्वियसली। करेक्ट। आप लेकिन हाँ, आपको कर आपको हाँ बोलो। करना है मतलब बायो, और आपको हार्ड जा रहा है फिजिक्स, तो आपके पास टाइम कम है, समझ रहे हैं।
लेकिन अच्छे से करो, जो जो भी कर रहे हो उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर आप ठीक है। दो सब्जेक्ट भी करते हो तो भी आपके अच्छे परसेंटाइल हम्म। आएंगे, लेकिन यू हैव टू बी 100% श्योर। हाँ। उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। नहीं, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। आपके मार्क्स जरा बता देंगे आप? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्या क्या परसेंट था, मतलब परसेंटाइल था? फिजिक्स में मेरे को 52% थे, उसके आगे समथिंग कुछ तो था। हाँ। और केमिस्ट्री में मेरे को थे 99.93। 99.93 और केमिस्ट्री में? हाँ, और बायो में 100% थे। 100 उसमें गलती नहीं परसेंटाइल हुई। थे। ओके। तो बायो में हम्म। सारे क्वेश्चंस राइट गए थे या एक दो क्वेश्चन रॉन्ग थे? जब मैंने आंसर शीट देखी थी, कुछ सारे राइट थे उसमें। सारे राइट बस थे, ठीक है। केमिस्ट्री में दो तीन रॉन्ग थे। तो केमिस्ट्री में दो तीन रॉन्ग थे, फिर भी 99 पॉइंट प्लस परसेंटाइल आया था। हम्म। मतलब अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग भी गया या दो क्वेश्चन रॉन्ग भी गया तो भी 99 परसेंटाइल आ सकता है सब्जेक्ट में। आ सकते हैं। हाँ। अभी बच्चों का ना बहुत स्टूपिड नहीं बोल सकती मैं पर थोड़ा सा ऐसे कॉमन डाउट है कि परसेंटेज या परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, मतलब परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है क्या? क्योंकि मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ, पर ये लोग मानते नहीं है, तो शायद आपकी बात मान जाएंगे, बोलो। परसेंटाइल कैसा रहता है, आप अगर शिफ्ट में 100 बच्चे, और उन 100 बच्चों ने एक ही पेपर अटेम्प्ट किया, 200 मार्क्स का, तो 200 में से किसको हाईएस्ट है वो 100%। और उसके नीचे जो रहेंगे फिर वो थोड़ा थोड़ा कम कम होता जाएगा। और हाँ। परसेंटेज एज सच, जितने आपको मार्क्स आए उसका डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो अभी आउट ऑफ जितना आता है। हर एक शिफ्ट का अलग अलग डिफिकल्टी लेवल रहता है और उसके हिसाब से परसेंटाइल अलग अलग रहता है, राइट? हाँ। हाँ। तो आई होप ये परसेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, और ऐसा मत सोचना कि डे वन वाले बच्चे का इजी पेपर आया तो उसको ज्यादा परसेंटाइल आएगा। आपको ये सोचना अगर पेपर इजी है तो टॉपर को 200 में से हम्म। 190 आएगा, तो उसका 100 परसेंटाइल काउंट होएगा। और अगर लास्ट शिफ्ट का एग्जाम है, अगर पेपर हार्ड है, तो 100 में से किसी को अगर 140 मार्क्स आया है तो भी उसको 100 परसेंटाइल, मतलब जो भी है 95 के ऊपर हाँ। परसेंटाइल आएगा। तो वो डिफिकल्टी लेवल के ऊपर होता है, उसमें स्टूडेंट्स का कुछ भी रोल नहीं है। आपका मैक्सिमम गोल कितना होना चाहिए प्रसाद? एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए 200 में से अबव 99 स्कोर करने आ, के लिए? आप कोशिश करो कि आप 200 में से एटलीस्ट 150 या फिर 160 150। क्वेश्चन राइट सॉल्व करोगे। उसके करो। आगे कोई जाता नहीं है वैसे भी। सीधा प्रसाद वो ने टॉपर्स डिक्लेयर। जाते हैं। टॉपर्स वो जाते हैं टॉपर्स 150 जाते के हैं। आगे, करेक्ट। हाँ। सो अजय सर भी बार बार यही चीज बोलते हैं कि 200 में से, मैं तो भी ज्यादा टारगेट देती हूँ, अजय सर तो सीधा बोलते हैं 200 में से 160 लेके आ जाओ, तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है। ऐसा अजय सर डंके की हम्म। चोट पे बोलते हैं, और आपको भी तभी तभी भी उन्होंने यही बोला था। मैं तो भी बच्चों को हम्म। बोलती हूँ कि 200 में से 180 का टारगेट रखो, तुमको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो आई होप कि ये चीज भी बच्चों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब पूरा ये टेक्स्ट बुक रीडिंग करना चाहिए या फिर अभी लास्ट के जो 30 दिन है तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? टेक्स्ट बुक रीड करते बैठो कि वन शॉट वीडियो देखो कि मॉक टेस्ट सॉल्व करो, क्या करना चाहिए, ज्यादा किस पे फोकस रहना चाहिए? तो लास्ट आप 30 डेज है उनके ऐसा पास। हम्म, तो आप अभी कुछ नया पढ़ने का तो सोचो ही मत, क्योंकि टाइम आपका वैसे भी वेस्ट ही होगा। जितना हो सके टाइम यूटिलाइज करो मॉक टेस्ट देने में और रीडिंग करने में, बस उसके अलावा कुछ मत करो। जो मॉक टेस्ट आता देने है में, हाँ। उसके ऊपर ही उसका ही रिवीजन करते रहो बार बार। हाँ। अभी बच्चे ना बार बार ऐसा बोलते हैं, मैम किती रीड करायचं, मी सारखं सारखं विसरते, इसका कुछ सोल्युशन है क्या? मतलब बच्चों को ऐसा कॉन्फिडेंस इशू आने लग जाता है। माझ्या मॉक टेस्ट मध्ये 100 पैकी 60च्या वरती जातच नाहीयेत, मी बायोचे 100 क्वेश्चन रोज सॉल्व करते, मतलब अपने ऐप पे हमने 10 11 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए बच्चों को, ठीक है। तो उस पे मतलब बच्चे ऐसे है कि मैम मैं रोज एक मॉक टेस्ट सॉल्व करता हूँ, मेरा 100 में से 60 ही आता है, 100 में से 70 आता है बायो में, तो मेरा मार्क्स इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस इशू हो रहा है, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कुछ आप सोल्यूशन बता सकते हो? आपको मॉक टेस्ट में कम पड़ रहे तो आप इम्प्रूव कर सकते हो अभी भी। इसका हाँ। मतलब है तो आपको ऐसा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर कम पढ़ रहे तो ठीक है, आपके पास टाइम है इम्प्रूव करने के लिए। सीईटी अभी तक आई नहीं है, तो पढ़ाई तो करो वो अच्छे से, बस इम्प्रूव और कुछ कैसे नहीं। कर सकते हैं? म्हणजे आता म्हणजे काय व्हिडिओ बघावी की फक्त टेक्स्टबुक रीड, सारखी सारखी रीड 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 करावी? केमिस्ट्री का है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, और बायो के लिए तो आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करो। मतलब वीडियो लेक्चर्स तो अभी तो फिलहाल तो मत ही देखो, हाँ। क्योंकि 1 घंटे में आप और आराम से एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो वहां पे। अगर
वन शॉट देखने जाओगे वो आराम से 2 1.5 घंटे का रहता है। करेक्ट। इसलिए टेक्स्ट बुक और रीडिंग इज मस्ट। और मतलब बच्चे असे बोलते की रीडिंग केल्यावर पण लक्षात राहत नाही, तर त्याचं अजून काय सोल्युशन आहे बाबा? माझ्याकडे तर नाहीये, तुझ्याकडे काय असेल तर दे ह्यांना. नाही, रीडिंग तुम्ही सारखं सारखं वाचा, रीड करा, टेस्ट द्या. मग टेस्ट दिलं, समजा तुमचं चुकलं, तुम्ही आन्सर बघितलं, परत रीड केलं, तर तुम्हाला ऍटलीस्ट लक्षात राहील, जर ते एक्झाम मध्ये क्वेश्चन तसा आला तर. हा, आता ह्यानेच मला आठवलं की क्वेश्चन रिपीट होतात का, पीवायक्यूजचं काय महत्व आहे? कारण आम्ही जे मॉक टेस्ट प्रोव्हाइड करतोय ना मुलांना, त्यात आम्ही फक्त हम्म. पीवायक्यूज दिलेत, म्हणजे फक्त आणि फक्त गेल्या 2 3 वर्षाचे जेवढे पण पीवायक्यूज आहेत तेवढे पीवायक्यूज प्रोव्हाइड केलेत मुलांना. तो बच्चों का ये चीज है, इतना पीवायक्यू करके क्या फायदा है? पीवायक्यू आता है क्या एग्जाम में? तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, आता है पीवायक्यू एग्जाम आ, में? आया था। मतलब मेरे शिफ्ट में तो मोस्टली जितने भी मैं यूट्यूब से जितने भी करके गया था पीवाईक्यू सॉल्व, उसमें से आए थे क्वेश्चन बहुत सारे। अच्छा, आपने मतलब हमारे तो वीडियोस देखे थे बायो के टाइम पे? यस। आपके और आपके भी और दूसरे भी वीडियोस थे, तो वो सब हाँ। देख के गया था मैं। तो ओके। क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे वैसे के वैसे, तो मैं हाँ, देख के ही यस। टिक कर दिया था। करेक्ट। तो मतलब पिक्चर मेमोरी सेट हो गई थी, इसीलिए मतलब हम्म। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, भले ही आंसर रॉन्ग जा रहा है, पर एटलीस्ट आपको पता रहेगा अरे ये मेरा बार बार रॉन्ग जा रहा था, तो इसका राइट आंसर ये नहीं, ये आएगा। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ मॉक टेस्ट, हम्म। राइट? हम्म। हाँ, सो अभी एक दिन में बच्चों को कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ऐसा भी सवाल पूछेंगे अभी कमेंट में बच्चे, इसलिए उसका भी आंसर पहले ही बता दो। देखो अभी आपके पास पहले से ही टाइम कम है, तो आप अब जिधर भी ट्यूशन वगैरह या फिर जो भी करते हो उसका टाइम हटाओ, सोने का टाइम हटाओ, और जो बाकी का टाइम बचता है उसमें मैक्सिमम टाइम रीडिंग और मॉक टेस्ट देने में यूटिलाइज करो, बस इतना ही मतलब कह दस सकता हूँ। घंटे कम से कम। आराम से 10 घंटे तो आप बैठ ही जाओ। मॉक टेस्ट का क्या बेनिफिट होगा इनको? मार्क्स इंप्रूव होंगे मॉक टेस्ट से? मार्क्स भी इंप्रूव होंगे, और समझो अगर वैसे के वैसे क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में, तो आप देख के ही आंसर क्लिक कर सकते हो, आपका टाइम भी बचता है। टाइम बचता है। तो बार बार मैं बच्चों को यही बोल रही हूँ कि आप कहीं पे भी मॉक टेस्ट सॉल्व करो, बुक से सॉल्व करो या हमारे ऐप पे जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट सॉल्व करो, पर मॉक टेस्ट के सॉल्व करने के पीछे कुछ रीजन है। सेम टू सेम क्वेश्चन हम्म। रिपीट होता है, बहुत बार सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट रिपीट करोगे, उतना आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस है, क्योंकि बायोलॉजी इतना थियोरी है, इतना थियोरी याद नहीं रहता है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन मैं 50 बार देखूंगी और वही क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो उसके आंसर राइट जाने के तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट? हम्म। हम्म। ओके। अभी बच्चों के कुछ कमेंट थे, हाउ दे ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड एंड कांस्टेंट इन स्टडीज। मोटिवेशन किधर से लाने का? मैं तो इन लोग को 5 5 रुपए में बेचना बंद कर दी हूँ, आप बताओ किधर से लाने का मोटिवेशन? मोटिवेशन का ऐसा है कि वो एक दिन आता है, फिर अगले दिन चला जाता है, अगर कुछ हो गया ऊपर नीचे तो। हाँ। डिसिप्लिन में रहो, आज गलत हुआ कल सही होगा, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो एग्जाम के कंसिस्टेंसी दिन तक रखो। तो पढ़ते रहो। हाँ। मेरा ऐसा बोलना है, अपनी शक्ल ना रोज आईने में देखो। 10 साल के बाद अगर आपको यही शक्ल देखनी है तो फिर जाने दो पढ़ाई। और 10 साल के बाद अगर आप चाहते हो कि जैसा मैं अभी दिख रहा हूँ ऐसा ना दिखूं, थोड़ा मेरे पास पैसा हो, थोड़ा आजू बाजू के लोग थोड़ी रिस्पेक्ट करे, थोड़ा मेरा नाम हो, थोड़ा डिग्री मिल जाए, तो फिर अपने आप मोटिवेशन आएगा रोज खुद को आईने में देखने का और बोलने का, आर यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ? नो। लेस देन डू वर्क, स्टडी, डू हार्ड वर्क, देन यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अपने मम्मी पापा को देखो, अपने आप मोटिवेशन मिलता है। कैसे टाइप के हम्म। क्वेश्चन होते हैं, ये हो गया। टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। बेस्ट फार्मा डी के कॉलेजेस का लिस्ट प्रसाद मुझे दे देंगे, तो मैं वो अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगी, आप फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। सिलेबस कंप्लीट, कितना सिलेबस, इनका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाना चाहिए? अभी तो 30 दिन ही बचा है, तो एटलीस्ट लास्ट के कितने दिन इनको सिर्फ मॉक टेस्ट देने चाहिए? एग्जाम के एक दिन पहले तक तो पढ़ते ही रहो आप, उसके एक दिन पहले कुछ मत पढ़ना, एक दिन हाँ। पहले तक जितना हो सके पढ़ो, टेस्ट दो, पढ़ो और टेस्ट दो, बस। ओके। कम मार्क्स और आएंगे, पढ़ते रहो। पढ़ो पढ़ो, बंद मत करो। और 2 सब्जेक्ट करके भी हाँ, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, राइट? ऐसा टोटली स्किप मत करो फिजिक्स को, हाँ थोड़ा हाँ बहुत तो हाँ। उसमें से हाँ आइडिया रखो कि हाँ अगर सवाल आया तो फॉर्मूलाज, एटलीस्ट फॉर्मूलाज करके जाओ, करेक्ट, फॉर्मूलाज मतलब याद रखो। हाँ, मतलब पूरा नहीं किया तो भी थोड़ा करो। 2 सब्जेक्ट हम्म। बहुत अच्छे से करके तीसरा सब्जेक्ट थोड़ा सा भी किया तो भी अच्छा मार्क्स आ सकता है, राइट? हाँ, आ सकता है। क्योंकि आपको खुद को फिजिक्स में सिर्फ 50 परसेंटाइल आया, बाकी केमिस्ट्री और बायो में 99 और 100 आया, तो मतलब 2 सब्जेक्ट भी करेंगे तो हम्म। भी अच्छा आता है मेरे कुछ 19 क्वेश्चंस ही राइट थे शायद से उसमें से। फिजिक्स में। 50 में तो से। मतलब ये तो लाइव एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। हाँ। और सीईटी आप एग्जाम, हाँ। अगर आप
हाँ बोलो बोलो अगर बोलो आपका सर। लक भी अच्छा अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो ऐसा तुक्का भी मार दो आप। हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है बच्चों को कि सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या ऑप्शन में छोड़ना चाहिए। पहले तो अगर आपके पास टाइम कम है तो जितना आता है पहले वो सॉल्व करो। टाइम बच जाए तो फिर अभी ऑनलाइन में कैसा रहता है, आपको एक स्पेसिफिक सेक्शन पहले सॉल्व करना रहता है। पहले अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री दिए तो पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करो, और फिर फिजिक्स के पास जाओ, और फिजिक्स में जितना आपको समझ आ रहा है पहले तो क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। अगर समझ में आया तो सॉल्व करो, नहीं हो रहा है आगे बढ़ो। और फिर अगले सेक्शन में जाने से पहले सबको अंदाजे कुछ तो टिक करके जाओ। क्योंकि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अक्कड़ बक्कड़ नहीं बक रहता है। बेबो किया और सब सिलेक्ट किया तो भी हो सकता है कि लक से राइट आ जाए। रॉन्ग गया तो जीरो मिलेगा हाँ। ना, पर अगर राइट चला गया तो +1 मार्क्स मिलेगा। तो सब हम्म। क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट करो, पहले जो आता है वो करो, फिर जो नहीं आता है जय माता दी करके अटेम्प्ट कर दो। करेक्ट। हम्म। हाँ। हाँ। सीईटी के एग्जाम होने के बाद जो प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर मतलब इनको सब गाइडेंस कैसे मतलब ये ले सकते हैं। गाइडेंस मतलब अगर आपके अच्छे परसेंटेज है तो आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कम परसेंटेज है तो आप ऐसा सर्च मार सकते हो। अगर आपका कैप राउंड के थ्रू भी नहीं लगा तो आप स्पॉट राउंड के लिए अप्रोच कर सकते हो। ओके। सो बच्चों, सीईटी एग्जाम होने के बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैप राउंड क्या होता है, कब होता है, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी वीडियोस अजय सर जैसे ही सीईटी एग्जाम हो जाएगा वो आपको काउंसलिंग वीडियोस देना स्टार्ट कर देंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है। अभी का आपका फोकस होना चाहिए कि एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा बुक्स पढ़ना है। हाँ ये भी, लास्ट मिनट एमसीक्यूज के लिए हम्म। वो कोई स्पेसिफिक बुक आप ऐसा सजेस्ट करोगे कि ये स्पेसिफिक बुक रेफर करो, या फिर अभी 30 दिन बचा है तो कुछ मत रेफर करो, टेक्स्ट बुक दो और मॉक टेस्ट दो, क्या रेफर करोगे आप। मैंने तो पर्सनली कोई बुक्स नहीं यूज किए थे, मैंने तो यस। ऑनलाइन जो भी मेरे को मॉक टेस्ट दिख रहे थे वही सॉल्व किए। मतलब आई थिंक आप लोग के टाइम पे तो वो मेंटी क्विज वगैरह चलता था, और जो भी टीचर्स हाँ, लाइव लेक्चर में मैराथन। हम लोग, हाँ मैराथन में जो भी एमसीक्यूज कराते थे आप लोग वही करते थे, राइट। हाँ। ओके। तो देखो, जरूरी नहीं है कि 2-2 हजार 1500-1500 की बुक लेनी पड़े। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, तुम्हारे पास जो बुक है इट इज मोर देन सफिशिएंट। इतना तुमको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया है, क्रैश कोर्स में इतना एमसीक्यूज का हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, आपको इतना सारा मटेरियल प्रोवाइड किया गया है कि आपको एक्स्ट्रा कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जितना करा रहे हैं उतना ही बार 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 करते जाओ, उतना ही रीडिंग करते जाओ, तो अपने आप एक्यूरेसी आती है, अपने आप परफेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कोई स्पेसिफिक डाइट विल यू लाइक टू सजेस्ट देम, कि मतलब ये खाओ और नींद कम आएगी, या ऐसा कुछ कोई स्पेसिफिक डाइट है, या भाई कुछ भी खाओ पर कम सो और ज्यादा पढ़ो। अच्छे से सो, कम मत सो लेकिन अच्छे से सो जाओ। ऐसा 12 बजे सोओगे 4 बजे उठोगे वो सब मत करो। करेक्ट। सोना है अच्छे से सो, और अगर ज्यादा ही नींद आ रही कॉफी पी लो। ओके। सो बस। पीसफुल नींद लो, प्रॉपर 7 घंटे की नींद हम्म। लो। 12 से 7 सो रहे हो तो हम्म। 12 से 7, 1 से 8 सो रहे हो तो 1 से 8। एबनॉर्मल टाइम पे उठ के घर वालों के सामने ड्रामा मत करो कि मेरा बच्चा है मेरा लाल सुबह सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करता है, फिर दिन भर 11 से लेके 4 बजे तक सोते रहता है दोपहर को। ऐसा ड्रामा मत करो घर पे, आप अपने बॉडी का बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हो, जिसकी वजह से फिर अगर जो यस। टॉपिक आधे घंटे में होता है वो 4 घंटे में होगा। और इधर पे प्रसाद खुद अभी फार्मा डी कर रहे हैं तो उनको काफी ज्यादा रिलेट हो रहा होगा कि बायोलॉजी अपने हम्म। बॉडी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम आई राइट प्रसाद। हाँ। यस। चलेगा। और ये भी एक लास्ट क्वेश्चन की, बायोलॉजी अभी जो वो पढ़ रहे हैं इसमें से कितना कॉन्सेप्ट उनको आगे फार्मेसी में यूज होने वाला है, फार्मा डी या बी फार्मेसी में। फर्स्ट ईयर में तो यूज होगा ऑलमोस्ट पूरा। ओके, सो मतलब है बायोलॉजी पूरा तो जो भी, नहीं, हाँ, ह्यूमन वाला जो सेक्शन है वो यूज होगा, जूलॉजी वाला। तो मतलब है यूजफुल है, और पैसा भी आगे कमा हाँ। सकते हो अगर अच्छे से रहोगे, अपने फील्ड में हाँ। टॉप करोगे तो पैसा भी है। हम्म। करेक्ट। लास्ट में आप कुछ मैसेज देना चाहोगे बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चंस जितने क्वेश्चंस बच्चों ने बोले थे उतने मैंने टाइप बता दिए, पूछ लिए। पहले तो डरो मत एग्जाम से, अभी एग्जाम आई नहीं है। मॉक टेस्ट दो, कम मार्क्स आए इम्प्रूव करो, बस इतना ही बोलूंगा, अच्छे से पढ़ते रहो। बार बार मॉक टेस्ट करो, बार बार रीडिंग करो, बार बार मॉक टेस्ट दो, बार बार रीडिंग हम्म। करो, यही मंत्र होना चाहिए। करेक्ट। हाँ। यस। ओके। और थैंक टेंशन यू। तो बिल्कुल मत हाँ लो। करेक्ट, टेंशन दो मत और लो भी मत, ठीक है हाँ। चलेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्रसाद, थैंक बहुत यू। ही ज्यादा आपने इन्फॉर्मेशन दे दी बच्चों को। और आई होप कि इससे कुछ तो इनको मैसेज मिला होगा, और शायद कुछ इनको मोटिवेशन भी मिला हो और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सो प्लीज स्टूडेंट, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी ऐप पे,
ठीक है, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है अपने ऐप पे, आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे क्वालिटी मॉक टेस्ट मिल रहा है। मॉक टेस्ट जितना प्रैक्टिस करोगे, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रही हूँ, जितना मॉक टेस्ट अपियर करोगे, जितना टेक्स्ट बुक रीड करोगे, उतना परफेक्शन जाएगा। तो मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, ज्यादा डिले मत करो, टाइम आपको 6 दिन एक्स्ट्रा मिला है, उस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, ताकि जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं, इते तिते जी भटकलेली आत्मा है, उनको भी जरा पता चलेगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। या जो बच्चे ऑलरेडी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग रिलैक्स होकर अपना पैटर्न चालू रखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। ये था फार्मा डी का वीडियो। ऐसा ही मैं और 2 इंटरव्यूज लेकर आने वाली हूँ, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स है। प्रसाद का इंटरव्यू हम पहले भी ले चुके थे, लेकिन अभी वो जो फेज में है, हमने सोचा कि वापस से वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से शायद आपको कुछ नया बता पाए, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ एक्स्ट्रा बताई है। तो ऐसे ही हम एक बैचलर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट का भी इंटरव्यू लेकर आने वाले हैं, बी फार्मेसी, और एक बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का भी हम इंटरव्यू लेकर आने वाले हैं, और ये दोनों हमारी प्रीवियस स्टूडेंट्स है। तो उनका भी इंटरव्यू आपको जल्दी मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एवरीबडी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रसाद, एक बार ऑल द बेस्ट बोल दे बाय। बच्चों को। ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से पेपर दो। Yes, thank you so much. Bye bye. Take care, all the best, and do share this video and make sure that you subscribe to our channel, क्योंकि अप्रैल में अपने चैनल को 4 years होने वाले, और आपके लिए बहुत ही स्पेशल सरप्राइज आने वाला है, एनिवर्सरी सरप्राइज। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू।